हेलो एवरीवन, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। हमारी जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज क्या है? हमारा बॉस, हमारे पेरेंट्स, हमारी जॉब, वो दोस्ती या फिर वो हमसफर? अरे भाई, इसमें से कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ये लोग पावरफुल नहीं है, बट सबसे पावरफुल नहीं है। सबसे पावरफुल है हमारी हैबिट्स। सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं हैबिट्स की। हाँ, वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम हर रोज़ करते हैं, बस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं? बेड पे पड़े पड़े हम अपना मोबाइल चेक करते हैं, या फिर लंच के 1 या आधे घंटे बाद हमें क्या चाहिए? चाय या सुट्टा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हमारी हैबिट है। आज हम इसी अंडररेटेड सुपर पावर की बात करेंगे, जो कि हमें लखपति भी बना सकता है और हमारी ज़िंदगी को खराब भी कर सकता है। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। तो करें शुरुआत। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो ये हैबिट्स हैं ये मैटर ही क्यों करती है। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लाइन है। जब मैं एक बुक पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, तो मैंने उसमें एक लाइन पढ़ी, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हो सकता है कि भारी भरकम लाइन है, बट एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। हम सबको बड़ा सपना देखते हैं, राइट? सबको एक हेल्दी बॉडी भी चाहिए, एक बुक भी लिखनी है, एक नया यूट्यूब चैनल भी खोलना है, आजकल अपने नाम के आगे फाउंडर लगाने का भी ट्रेंड है। ये सब कुछ चाहिए हमें, ये हमारे गोल्स हैं। एंड इन लेवल के गोल्स को अचीव करने के लिए हमारा एक सिस्टम होता है। तो हम उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे आप यदि अपनी डेली हैबिट्स की बात करें और डेली रूटीन की बात करें, तो एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा है कि यार जो इस बार की दिल्ली मैराथन है ना, वो वहाँ जाऊँगा। अब ये मेरा गोल हो गया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए करना क्या है? मुझे हर रोज़ मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 दिन तो प्रैक्टिस करी, और उसके बाद मैंने कहा यार नहीं, मैराथन ही देख लेंगे। तो गोल तो मेरा अभी तक वही है, बट जो उसके आसपास का सिस्टम है ना, वो मैंने ब्रेक कर दिया। सो हैबिट्स जो है ना, ये हमारी ऑटो पायलट पे चलती हैं। जैसे अब सुबह उठते हैं और हमें सबसे पहले बाथरूम जाके हम ब्रश करते हैं। यार रात को सपना थोड़ी ना आया था कि यार सुबह उठ के मुझे कॉलगेट से ब्रश करना है। हैबिट बन गई है, तो ऑटो पायलट है, आपको कुछ नहीं करना। ये आपकी दिनचर्या का पार्ट बन गई है, हैबिट है, राइट? अब आप कहेंगे यार अभिषेक, बहुत सारी हैबिट की बात कर ली, अब यदि मुझे कोई हैबिट ब्रेक करनी है या कोई हैबिट डेवलप करनी है, तो करूँ क्या? अरे भाई, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ा था चार्ल्स डुहिग की बुक में। उन्होंने दिया था कि हैबिट लूप। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हैबिट लूप क्या होता है। हैबिट लूप में वो बात करते हैं 3 चीज़ों की, कि एक होता है क्यू, एक होता है रूटीन और एक होता है रिवॉर्ड। और वो बहुत अच्छा बोलते हैं कि हर एक हैबिट का एक रिवॉर्ड भी होता है, और वही आपको वो हैबिट जनरेट करता है। अदरवाइज वो हैबिट नहीं बनेगी जब तक आप उसमें उसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे। सो लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि मुझे दिल्ली मैराथन रन करनी है, राइट? अब मुझे मैराथन रन करनी है, उसके लिए मुझे हैबिट क्या बिल्ड करनी है कि मुझे रनिंग करनी है। तो पहला क्यू क्या हो सकता है कि एग्जिट डोर पे या एंट्री डोर पे मैंने अपने रनिंग शूज़ रख रखे हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकला या अंदर आया, तो मुझे क्यू मिल रहा है कि भाई तुम्हें दौड़ना है, तुम्हें घर से बाहर जाना है, प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड, अब रूटीन बनाना है उसका। क्यू मिल गया आपको कि यार जूते रखे हैं, मुझे चलना है, तो रूटीन बनाओ कि 10 मिनट जाऊँगा, 15 मिनट जाऊँगा, तो वो मेरा रूटीन बन गया। अब उसका रिवॉर्ड क्या होगा? एक रिवॉर्ड तो ये होगा एट दी एंड कि आप मैराथन रन कर पाओगे। हर रोज़ छोटे छोटे रिवॉर्ड दे सकते हो,
ये नहीं कह रहा यार कि अनहेल्दी खा लो वो रिवॉर्ड मत समझो, बट एक रिवॉर्ड हो सकता है कि यार मैंने 5 मिनट की मैं रील्स देखूंगा, ये भी एक रिवॉर्ड है, राइट। या मैं आधा घंटा आप टेलीविजन देखूंगा, वो भी रिवॉर्ड है। कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है। सो क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड करके देखना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एंड आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोगों ने किया होगा। आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो इसके बारे में, और बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद कर रखा है। एक और है 1% रूल, ये भी जेम्स क्लियर ने दिया है, एटॉमिक हैबिट्स, राइट। बहुत अच्छी किताब है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी बुक से। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ 100% क्यों करनी है, शुरुआत करो 1% से। जैसे आपने मैराथन दौड़ना है यार, आज थोड़ा ना आप 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दौड़ लगाना शुरू कर दोगे, पहले 10 मिनट की तो करो, 15 मिनट की तो करो। क्योंकि यदि वो सोचोगे आप कि मैं 10 किलोमीटर रन करूंगा, तो आप शायद नहीं करोगे कुछ भी। बट आप ये सोचोगे कि मैं यार उसका 1% करता हूँ ना, आज 10 मिनट रनिंग करके आता हूँ, तो आप कर पाओगे। जैसे बहुत सारे लोगों को आजकल होता है यार अभिषेक मेडिटेशन करनी है, और मेडिटेशन करना आसान नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड मेडिटेशन इज़ नॉट ईजी। यदि ईजी होती तो सब कोई कर रहा होता, सबको करनी है, सबको अचीव करना है, बट होती नहीं है। तो पहली शुरुआत क्या करो कि यार 2 मिनट का मैं चुपचाप आंखें बंद करके रहूँगा, ना फ़ोन देखूँगा, ना टीवी देखूँगा, ना कुछ देखूँगा। मैं केवल अपने दिमाग को रीड करने की कोशिश करूँगा, उसमें जो भी आ रहा है, मेडिटेशन में तो वो भी नहीं होता, बट स्टिल मैं शांत रहूँगा। तो वो भी एक 1% का एग्जाम्पल है, राइट। और ये ना एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली उस पर बिल्ड कर रहे हो। एक और इजी ट्रिक है जिससे आप हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो, विच इज़ हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है एक हैबिट के साथ एक और हैबिट को स्टार्ट कर दो। अभी हैबिट बनी नहीं है, बट उसको स्टार्ट करोगे तो वह हैबिट बन जाएगी, राइट। बहुत अच्छी टेक्निक है। जैसे कि अब मैं आई ब्रश माई टीथ डेली, राइट। मैं टीथ साफ करने के बाद 10 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। वो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, हफ्ता भर करोगे, 15 दिन करोगे, वो हैबिट बन जाएगी। क्या ब्रश करने के बाद तो ये करना होता है ना, रूटीन है, ऑटो पायलट पे चले जाओगे। या फिर जब भी मैं कॉफ़ी पीऊँगा, मैं 2 लाइन जर्नल करूँगा। आजकल बहुत ट्रेंड है, पहले से भी था, आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है हैबिट को बिल्ड करने का। और मैंने तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि अभिषेक यार मुझे ना रीडिंग करनी पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने अपने साथ बुक कैरी करनी शुरू कर दी। तो मैंने एक हैबिट बिल्ड करनी शुरू कर दी कि मैं बुक लेके जा रहा हूँ, और जब भी घर में आऊँगा उससे पहले एटलीस्ट 2 पेजेस पढ़ूँगा। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी हैबिट बन गई कि अब वो हर रीडिंग बुक जो है वो उसकी हैबिट बन चुकी है। सो ये सब रिलेटेबल है, राइट। और बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको एक हैबिट बिल्ड हो सकती है, हैबिट को ब्रेक भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये भी चैलेंज होता है कि यार अभिषेक मैंने ना ये हैबिट बना ली है, मैं इसको ब्रेक कैसे करूँ। क्या बताया था आपको, रिवाइज करते हैं। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। सो आपको मालूम चल जाएगा कि यार जब भी मैं चाय पीता हूँ ना, अब लेट्स से मुझे स्मोक करना होता है, अब मैं चाय ना पीऊँ, या मैं चाय पीऊँ अंदर बैठ के ही पीऊँ कमरे में, तो वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते साथ ही वो हैबिट भी ब्रेक हो जाएगी। सो अब आपको एक्शन क्या करना है, पहले तो कमेंट बॉक्स में जाओ, लिए लिखो कि कौन सी हैबिट बिल्ड करनी है, कौन सी हैबिट ब्रेक करनी है, और फिर मुझे साथ शेयर करो क्या आपका 1% रूल अप्लाई कर रहे हो, हैबिट को स्टैक कर रहे हो, या फिर वो क्यू, रिवॉर्ड और रूटीन बना रहे हो, राइट। तो आप लिख कर बताओ, और यही एक्शन है आपके लिए।